नमस्कार दोस्तों। पीसीएस जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए हम देख लेते हैं टीपीए के पोर्शन को, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस प्रश्नों में आए हुए वन लाइनर को। तो यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को हम देख रहे थे। अध्याय 7 में है दान के विषय में। तो पूछ लेता है कि कहाँ पे लिखा है, किस चैप्टर में, तो 7 हो जाएगा, और किस सेक्शन तक है, तो 122 से लेकर 129 तक है। ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। दान की परिभाषा संपत्ति अधिनियम की किस धारा में उबंधित है? धारा 122। टीपीए की धारा 122 किस प्रकार के दान से संबंधित है? जीवित व्यक्तियों के बीच दान। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अनुसार संपत्ति में शामिल है चल और अचल दोनों संपत्तियां। अचल संपत्ति का दान वैध तरीके से किया जा सकता है संपत्ति को देने वाले की दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करके। निम्न कथन सत्य हैं। दान प्रतिफल के बिना किया गया स्वामित्व का अंतरण है। दान दाता के जीवन काल में प्रतिगृहित होना चाहिए। यदि अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व मर जाता है तो दान शून्य हो जाएगा। दान केवल चल संपत्ति का हो सकता है, ये कथन गलत है। दान चल अचल दोनों का हो सकता है। दान के द्वारा स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए क्या आवश्यक तत्व है? दाता एवं अदाता, अदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रतिग्रहण, और इसके बाद कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकरण और पंजीकृत लिखत द्वारा। तो ये तमाम ज़रूरत है। और केवल संपत्ति के परिदान द्वारा दान स्थावर संपत्ति के अंतरण में आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। अगर संपत्ति स्थावर है तो उसका अनुप्रमाणित पंजीकरण आवश्यक हो जाएगा। अंतरण प्रतिफल सहित होना चाहिए, यह कथन गलत हो जाएगा दान के संदर्भ में। प्रतिफल का होना दान के आवश्यक तत्व के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि दान प्रतिग्रहण करने से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती तो दान शून्य हो जाएगा। अब देखिए, डोनर डोनी में से कोई भी मर जा रहा है प्रतिग्रहण के पहले तो दान शून्य हो ही जाएगा। दान के समय यदि स्वीकृति से पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। यदि स्वीकृति से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो भी दान शून्य हो जाएगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपये से कम मूल्य की स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत द्वारा। अब देखिए, ये 100 रुपये से कम से कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि 100 रुपये से कम, इस सेल की बात नहीं है या तमाम चीज़ों की, ठीक है ना। तो 100 रुपये से कम पे मत जाइएगा। यहाँ पे सीधे आ रहा है कंडीशन वगैरह आप 123 में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि ट्रांसफ़र कैसे इफेक्ट में आएगा। वहाँ पर स्थावर संपत्ति ही बोला है केवल, यानी कि आपको देना है और रजिस्ट्रीकृत अनुप्रमाणन जरूरी है, बस यही 2 कंडीशन है। तो 100 रुपये हो चाहे 1 रुपये, उससे मतलब नहीं है। अगर अचल संपत्ति है तो उसके लिए 2 ही आवश्यक चीज़ें हैं। स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है। एक दान पत्र निष्पादन और सत्यापन करके अदाता को सौंप दिया गया है। अदाता ने दान को स्वीकार कर लिया। विलेख के रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का प्रतिसंग्रहण करना चाहता है। अदाता को सलाह दें, दान पूर्ण है, विलेख का रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। निम्नलिखित दान संपत्ति अधिनियम में शासित होता है। तो दुर्भर दान, सर्वस्व दाता और अनर्ह व्यक्ति को दान, ठीक है ना, ये सभी जो हैं वो टीपीए के अंतर्गत शासित होते हैं। आसन्न मरण दान, यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपका 129 में आ गया है, मतलब जो सेविंग क्लॉज नहीं आ गया है कि मोर्टिस क्लॉजा वाला, तो ये आसन्न मरण दान होता है, ये इस पर नहीं लागू होगा। जहाँ एक ऐसी संपत्ति का दान किया गया है जो अस्तित्व में नहीं है, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 124 इसको शून्य घोषित करती है। तो 124 में फ्यूचर प्रॉपर्टी की बात करती है, यानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो वो तो वैलिड रहेगी, लेकिन फ्यूचर प्रॉपर्टी तो शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। टीपीए के अंतर्गत दान जिसमें वर्तमान एवं भावी संपत्तियां समाविष्ट हों, भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है। जहाँ तक वर्तमान है या प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, वहाँ तक ये वैलिड रहेगा। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट हों, भावी संपत्ति के विषय में शून्य हो जाएगा दान। भावी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता है, भावी संपत्ति का दान शून्य होता है। दुर्भर दान, ठीक है ना। तो दुर्भर दान का मतलब होता है ओनरस गिफ्ट, जिसपे पहले से ही वजन हो, पहले से ही भार हो। दुर्भर दान ऐसा दान होता है जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम में परिभाषित किया गया है 127 में। कथन कारण देखिए, दान की विधिक अनुसंगतियों में दान का आत्यंतिक उपभोग शामिल है। अदाता को दान के उपभोग करने में से किसी शर्त द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता। तो दोनों सही है, व्याख्या सही है, ठीक है ना। गिफ्ट है तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है।
आ एक मकान जिसका बाजार मूल्य 10,000 रुपये है बिना प्रतिफल के बा को अंतरित करता है, लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभार दे है। इसे ही कहते हैं दुर्भर दान। यानी कि 127 में जो ओनरस गिफ्ट दिया है वो यही है। दुर्भर दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? 127 में। बा आ को 1,00,000 रुपये बा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपए में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सकेगा। तो यह दान 90,000 रुपये के लिए वैध है और 10,000 रुपये के लिए शून्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खा को का 50,000 रुपये दान देता है और उस खा की सहमति से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस पाने का अधिकार अपने पास आरक्षित कर लेता है। तो 40,000 रुपये तक यह दान विधिमान्य है और 10,000 रुपये वापस पाने के लिए शून्य है। ठीक है। खा को का एक खेत खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि खा और उसके वंशजों के का के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। का के जीवन काल में खा अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है, का खेत वापस ले सकेगा। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है ना उसको याद रखिएगा, अनुमति से, सम्मति से, सहमति से। तो इन चीज़ों पे विशेष फोकस करिएगा। खा को का 1,00,000 रुपये खा की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है। तो सेम प्रश्न है भाई, 1,00,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये वापस लेने तक आरक्षित कर लिया अपना अधिकार, तो 90,000 रुपये तक के लिए दान वैध रहेगा और 10,000 रुपये तक के लिए शून्य हो जाएगा। का इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि खा इसमें नहीं रहा तो दान समाप्त हो जाएगा। यह दान वैध है। एक सर्वस्व अदाता, सर्वस्व अदाता का मतलब है यूनिवर्सल डोनी, 128 में है। एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। सर्वस्व दाता का दायित्व कहाँ तक है? तो दान स्वरूप प्राप्त संपत्ति की मूल्य की सीमा तक। ठीक है। जहाँ तक संपत्ति मिली है उसी हद तक हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसको बकाया राशि चुकाने के लिए। किस धारा में सर्वस्व अदाता की बात की गई है? तो सर्वस्व अदाता की बात देखिए यहाँ पर 127 दे दिया है, इसका आंसर 128 होगा। ठीक ना, क्योंकि 127 में हमने पढ़ा है कि ओनरस गिफ्ट है, दुर्भर दान है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक सर्वस्व अदाता दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। सर्वस्व अदाता वह है जब अदाता को दान के समय दाता शोध ऋण दायित्वों का दायी माना जाता है। ठीक है। अब देखिए चैप्टर 8 है अनुयोज्य दावों के अंतरण के संबंध में, जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।